हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है कार्सिनोमा ऑफ थायराइड सिस्टमिक पैथोलॉजी लेक्चर का। मैं कोशिश करूंगी कि 2 वीक्स के अंदर मैं जितने भी सिस्टमिक पैथो के लेक्चर्स हैं मैं वो अपलोड कर सकूं। खास करके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी मैं कोशिश करूंगी अपलोड कर दूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा आगे आने वाली वीडियोज़ की। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं वो बने किससे होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसमें दो टाइप के मेन जो सेल्स होते हैं उससे बनते हैं, फॉलिक्यूलर और पैराफॉलिक्यूलर। फॉलिक्यूलर जो सेल्स हैं उनसे T3 और T4 रिलीज होता है और जो पैराफॉलिक्यूलर सेल है उससे क्या रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से तीन हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। Approximately 95% of all primary thyroid cancers are carcinomas। जो 95% ऑफ कार्सिनोमा है जो थायराइड का, वो आपका क्या आपके कार्सिनोमाज होते हैं। कैंसर जो है क्या है, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा और सार्कोमा में एक देखिए बहुत मेजर डिफरेंस है, ये है कि जो कार्सिनोमाज होते हैं वो आपकी जो आउटर लेयर जो कवरिंग होती है, जो इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, वहाँ पे जो कैंसर होता है उसको क्या कार्सिनोमास कहते हैं। एंड जो आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज हो गए उनका जो कैंसर है उसको सार्कोमास कहते हैं। ठीक है, कार्सिनोमास में आपके स्क्वामस सेल्स, एडिनोमास आ जाते हैं। The primary lymphomas of thyroid comprise less than 5% of thyroid cancer। जो प्राइमरी लिम्फोमास है वो 5% ऑफ comprise करते हैं थायराइड कैंसर को। द मेजोरिटी ऑफ देम पॉसिबल इन्वॉल्व फ्रॉम ऑटोइम्यून। मेजोरिटी जो है देखिए, जो आपके लिम्फोमास, लिम्फोमास मीन्स जो आपके लिम्फोसाइट्स के जो आपके क्या होते हैं, कैंसर होते हैं, उनको लिम्फोमास कहते हैं। जो ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड 5% ऑफ जो केसेस है वो लिम्फोमास के हैं। ठीक है, यानी कि लिम्फोसिटिक जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं उनसे जो आपके कैंसर है वो उसके चांसेस 5% है। ठीक है, और ये जो भी एसोसिएटेड होते हैं वो ऑटो इम्यूनिटी से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी यानी ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो 5% क्या आपके लिम्फोमास है और 95% क्या कार्सिनोमास है। सार्कोमास जो है वो थायराइड में बहुत ही कम देखने मिलता है, यानी कि बहुत ही रेयर केसेस में देखने मिलता है। कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड हैज 4 मेजर मॉर्फोलॉजिक टाइप्स। जो कार्सिनोमा है थायराइड ग्लैंड का वो मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका पेपिलरी कार्सिनोमा, दूसरा है फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। देखिए ये जो 4 टाइप डिवाइड किया गया वो मॉर्फोलॉजिकल टाइप के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इन सभी के बारे में अलग अलग हम बात करेंगे। इनकी जो पैटर्न है, वो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न है, वो चारों के ही अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं इटियोपैथोजेनेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो इन्वॉल्व रहता है फैक्टर वो है आपका जेनेटिक फैक्टर। किसी भी कैंसर में सबसे पहले आपका इंक्लूडेड रहेगा जेनेटिक फैक्टर। आप जानते हैं कि जीन्स म्यूटेशंस की वजह से ही आपके कैंसर ज़्यादातर अकरेंस होता है। तो जेनेटिक फैक्टर में देखिए क्या आपका पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, फॉलिक्यूलर थायराइड कार्सिनोमा, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक, चारों में ही जो आपके जीन्स हैं वो आपके यहाँ पे मेंशन किए गए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेपिलरी में क्या है, BRAF म्यूटेशन आपका रिस्पॉन्सिबल है। RET PTC रीअरेंजमेंट जो है RAS का म्यूटेशन, और RAS म्यूटेशन हो गया, PAX8 हो गया, PPARY रीअरेंजमेंट हो गया। तो ये सारी ही चीज़ें जो है आपके जीन्स म्यूटेशन, जो जी स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन है उस पे आपका है, ये जीन्स के नेम है। ठीक है, आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर पे मैं आऊँ तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में देखिए जो रेडिएशन का एक्सपोजर है और आयोडीन इंटेक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थायराइड कैंसर में। इन दोनों का ही मेन कॉज रहता है। आयोडीन इंटेक आप जानते हैं थायराइड कैसे रिलेटेड है आपका। रेडिएशन एक्सपोजर मेजर रिस्क फैक्टर है। रेडिएशन एक्सपोजर में स्पेशली इन चाइल्डहुड में अगर कोई बच्चा रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहा है तो जीन म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन उसके बाद आयोडीन इंटेक जो है वो आपका लिंक्ड है जो आपका फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा है और पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा है, यानी कि FTC और PTC से लिंक है। ठीक है, जो आपका डिफिशियंसी लिंक है वो किससे है, FTC से, यानी कि आयोडीन डिफिशियंसी से फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा होने के चांसेस है। एंड अगर एक्सेस आयोडीन है तो उस केस में क्या आपका PTC यानी कि पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा उससे लिंक है आपका। देन हार्मोनल इन्फ्लुएंस पे हम आते हैं। एलिवेटेड TSH और IGF-1 प्रमोट थायराइड सेल प्रोलिफरेशन और ट्यूमर ग्रोथ। TSH जो है वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, थायराइड के कैंसर में। आप जानते हो कि
हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में भी जिनका रोल है वो किसका है, टीएसएच का रोल है। टीएसएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि बेसिकली इसमें जो टीएसएच है वो आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, बट अगर आप क्लियरली देखोगे तो वो किससे आपका है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो जो आपका आईजीएफ है वो आपका इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि ग्रोथ मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो आईजीएफ किससे रिलेटेड है आपका, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर से, ठीक है। ये आपके जो थायराइड सेल का प्रोलिफरेशन और जो ट्यूमर ग्रोथ है उसको प्रमोट करते हैं। फिर क्या आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एक कंडीशन लाइक हैशीमोटोस थायरोइडाइटिस इंक्रीज पीटीसी रिस्क। हैशीमोटोस जो थायरोइडाइटिस है बेसिकली आपका एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है, जो कि पीटीसी यानी पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा कुछ हेरिडेटरी सिंड्रोम्स है, जैसे आपका काउडेन सिंड्रोम है, मैन 2 है, एफएपी है, कैरिनी कॉम्प्लेक्स है। ये आपके जो थायराइड कैंसर के सब टाइप्स है उनको प्री डिपोजिट रहता है, तो इनसे कुछ हेरिडेटरी मटेरियल्स की वजह से भी आपका थायराइड कैंसर कॉज होता है। देखिए जो आपके हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे जो चारों टाइप हैं, ठीक है, उनके फीचर्स के बारे में स्पेशली मैं यहीं पे बात कर लूंगी, देन उसके बाद हम लोग सभी के मॉर्फोलॉजिकल फीचर में डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए पेपिलरी जो कार्सिनोमा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी, 75 टू 80% जो रहता है वो क्या पेपिलरी कार्सिनोमा है। फॉलिक्यूलर जो कार्सिनोमा की कॉजिंग रेट है वो आपका 10 to 20% है, यानी कि अगर थायराइड कैंसर हो रहा है तो उसमें 75 to 80% जो है वो क्या होगा, आपका पेपिलरी कार्सिनोमा होगा, 10 to 20% फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा, और 5% है आपका मेडुलरी कार्सिनोमा, और 5% क्या है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। तो मोस्ट ऑफ द कौन से आपके पेपिलरी कार्सिनोमा कौन सी एज में होते हैं, ये आपका ऑल एजेस, किसी भी एज में पेपिलरी कार्सिनोमा हो सकता है। जो फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा है वो मिडिल टू ओल्ड एज के पर्सन में होता है, और जो मेडुलरी कार्सिनोमा है ये भी आपका मिडिल टू ओल्ड एज में, ठीक है। और देन उसके बाद क्या आपका ओल्ड एज में एनाप्लास्टिक भी हो रहा है। तो जो पेपिलरी है वो किसी भी एज में हो सकता है, ठीक, और जो फॉलिक्यूलर है वो मिडिल टू ओल्ड एज में हो रहा है। मेडुलरी कार्सिनोमा जो है वो मिडिल टू ओल्ड एज पर्सन में और फैमिलियल में भी हो रहा है, और ओल्ड एज में भी क्या हो रहा है आपका, एनाप्लास्टिक भी ओल्ड एज में हो रहा है। अब देखिए जो थायराइड कैंसर के जो मेल और फीमेल रेशियो है ना वो उसमें भी डिफरेंस है, बिकॉज फीमेल्स के हार्मोनल चेंजेस अलग है, हॉर्मोन्स अलग है, मेल्स में हार्मोनल चेंजेस अलग उतने नहीं होते, फीमेल्स के काफ़ी ज़्यादा है। तो फीमेल्स और मेल रेशियो के बिल्कुल अलग है। तो 3:1 होता है आपका फीमेल्स में, यानी कि ज़्यादा चांसेस फीमेल में होते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा के भी, और उसी तरह फॉलिकुलर में भी 2.5:1 है। और मेड्यूलरी आपके देखिए दोनों में बराबर के हो सकते हैं, और एनाप्लास्टिक में भी थोड़ा बहुत 0.5 का डिफरेंस है, यानी कि फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं थायराइड कार्सिनोमास के इन कंपैरिजन ऑफ मेल। ये आपका हार्मोनल फैक्टर्स इस पे है। फिर आपका रिलेशन टू रेडिएशन, रेडिएशन से रिलेशन किसका है, पेपिलरी का देखिए मैक्सिमम है। पेपिलरी जो कार्सिनोमा है इसका रेडिएशन से बहुत ज़्यादा गहरा नाता है, और इसी तरीके से फॉलिकुलर कार्सिनोमा इसमें भी रिलेशन है रेडिएशन से। इसमें जो मेड्यूलरी कार्सिनोमा है उसका रिलेशन नहीं है, और एनाप्लास्टिक का क्या रिलेशन है, ठीक है। जेनेटिक अल्टरेशन पे हम आते हैं, तो इसमें देखिए आपके जीन के जो आपके रीअरेंजमेंट कौन कौन से जीन्स के अरेंजमेंट होते हैं, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ये दिए हुए हैं आपके, ठीक। सेल्स ओरिजिन, ओरिजिन कौन से सेल से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कार्सिनोमा कौन से सेल से आपका ओरिजिन हो रहा है। तो पेपिलरी कार्सिनोमा जो है वो फॉलिक्यूलर से ओरिजिन होता है। दो टाइप के सेल होते हैं थायराइड में, फॉलिक्यूलर और पैराफॉलिक्यूलर। तो फॉलिक्यूलर यानी कि जो T3 और T4 से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यानी कि फॉलिक्यूलर से ओरिजिन क्या हो रहा है आपका, पेपिलरी कार्सिनोमा। फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा भी रिलीज आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, फॉलिक्यूलर से ही। मेडुलरी जो कार्सिनोमा है वो पैराफॉलिक्यूलर से एसोसिएटेड है, ठीक है। और जो आपका एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा वो भी किससे रिलेटेड है, फॉलिक्यूलर, यानी कि फॉलिक्यूलर सेल में जो आपके सेल है वहां पे कैंसर का ओरिजिन ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ पैराफॉलिक्यूलर। अब ग्रॉस और जो आपका कह सकते हैं माइक्रोस्कोपी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो रीजनल मेटास्टेसिस में हम देखें तो ये कि आपका पेपिलरी कार्सिनोमा कॉमन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसमें कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो रेयर क्या है, फॉलिक्यूलर में है रीजनल मेटास्टेसिस।
फिर उसके बाद आपका सर्वाइवल क्या है कि कौन सर्वाइव ज़्यादा कर जाता है, तो 10 to 95% चांसेस है पेपिलरी जो कार्सिनोमा सर्वाइवल के, ठीक है। यहाँ पे आपके जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो आपका एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा का है। हम लोगों ने सेल्स ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया, कौन से सेल से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के। अब इन सभी के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे बारे में जानते हैं जो कि पैथोलॉजी में काफ़ी मेन है आपका। ग्रॉसली और माइक्रोस्कोपिक दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रॉसली मतलब नॉर्मल जब हम लोग देखते हैं तो किस तरीके से दिखता है, तो पेपिलरी कार्सिनोमा में रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, वेट अ मिनट, microscopic foci to nodules up to 10 centimeter in diameter and is generally poorly delineated, ठीक है। देखिए जो पेपिलरी कार्सिनोमा है, ठीक है, उसमें जो फोकाई है यानी कि आपका जो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, नोड्यूल्स जो बने हैं, कुछ ऐसे नोड्यूल्स होते हैं जिसको नॉर्मल आंखों से आप नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से आप देखोगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे ये पेपिलरी ट्यूमर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड जो आपका इसका जो डिफ्रेंशिएटेड होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, डिस्क्रिप्शन है, उसको क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है वो, आप पूरी तरीके से उस पर रूपरेखा उसका नहीं पता होता, पूरा एक तरीके से कह सकते हो कि नीट एंड क्लीन नहीं होता, ठीक है, पुअरली डिफाइंड होता है वो। इसका जो अगर सरफेस को अगर कट करोगे, कट सरफेस ऑफ ट्यूमर इज ग्रेइश वाइट एंड हार्ड एंड स्कार लाइक। जब ट्यूमर के सरफेस का जो आप कट करोगे तो आपको ग्रेइश वाइट कलर का ट्यूमर दिखेगा, और उसका जो सरफेस है वो हार्ड रहेगा और क्या रहेगा, स्कार लाइक दिखेगा, जैसा आपको निशान दिखता है, स्कार लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा ट्यूमर का। समटाइम्स द ट्यूमर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिस्ट। कभी कभी जो ट्यूमर है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू विच न्यूमरस पैपिली प्रोजेक्ट एंड जो उसमें बहुत सारे पेपिलाई प्रोजेक्शन आपको देखने मिलते, पेपिला यानी छोटे छोटे आपको पेपिली देखने मिलेंगे। तो इसी वजह से इसको पेपिलरी सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा का नाम दिया गया है। एडिनो कार्सिनोमा बेसिकली आपका रिलेटेड है आपका एडिनोमा से, यानी कि कार्सिनोमा से, ठीक है, जो आपके आउटर लेयर पे जो कैंसर्स होते हैं, ठीक। तो सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा जिसको टर्म दिए जाते हैं बिकॉज वहाँ पे छोटे 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 पेपिलरी बने होते हैं, ठीक है। पेपिलरी इन द सेंस कह सकते हैं कि निप्पल शेप और स्मॉल प्रोजेक्शन मास होते हैं, बेसिकली छोटे 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 छोटे, जैसे डर्मेटाइटिस में हो जाते हैं छोटे छोटे प्रोडक्शन, ठीक है, कह सकते हैं प्रोजेक्शन कुछ इस लाइक के, इस टाइप के कुछ, ये है आपके पेपिलरी प्रोजेक्शन, ठीक है। कुछ इस टाइप के प्रोजेक्शन आपको देखने मिलते हैं ऐसे लेयर में, उसको कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपके हिस्टोलॉजी में अगर हम देखें, ठीक, सबसे पहले आपको क्या दिखेंगे, पेपिलरी पैटर्न दिखेगा। जब हम माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो क्या दिखेगा, पेपिलरी पैटर्न, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, पेपिलरी पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो क्या पेपिलरी पैटर्न है, ठीक। पेपिलाई विथ fibrovascular course covered by a single layer of tumor cells often accompanied by follicles। देखिए यहाँ पे पेपिलरी भी दिख रहे हैं आपको, और साथ में फाइब्रोवेस्कुलर कोर भी दिख रहा है, फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक्स यानी फाइब्रोवेस्कुलर कोर है आपका, ठीक है। फाइब्रस वेस्कुलर फाइबर से बने हुए वेसल्स हैं, फाइब्रोवेस्कुलर कोर्स है आपके, ठीक है, जो कि सिंगल लेयर्ड ऑफ ट्यूमर सेल, जो ट्यूमर सेल का जो कवरिंग है वो आपका सिंगल लेयर्ड होगा, ठीक है। फॉलिकल्स भी उसके साथ होंगे, साथ ही साथ में क्या है, फॉलिकल्स भी उनके हैं, ठीक। फिर देन उसके बाद जो ट्यूमर सेल्स है, ट्यूमर सेल्स कैसे दिखेंगे, है ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई क्लियर और ऑक्सीफिलिक साइटोप्लाज्म में फॉर्म पेपिली फॉलिकल्स एंड सॉलिड सीट। देखिए जो ग्राउंड ग्लास है, ग्राउंड ग्लास का मतलब है ऑप्टिकली क्लियर, जैसे कि यहाँ पे जो ट्यूमर सेल्स आप देख रहे हैं, ट्यूमर सेल्स आपको ऐसे दिखेंगे जो लाइट बल्ब जैसे होते हैं, उस तरीके से आपको दिखेंगे, और न्यूक्लियस भी होगा उसमें, और जो साइटोप्लाज्म होगा बिल्कुल ही क्लियर होगा, ठीक है। इसी वजह से इसको ग्राउंड ग्लास कहते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्लियर है तो आस पार आर पार वो क्लोजली लगभग दिखता है, अंदर का न्यूक्लियस जो वो प्रॉपरली आप दिख सकते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियाई ये पेपिली फॉर्म कर सकते हैं, फॉलिकल्स भी या सॉलिड शीट में आपके उसके आसपास दिखेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपको फॉर्म कर सकता है। फिर आपका इन्वेजन, इन्वेड्स कैप्सूल एंड इंट्राथायराइड लिम्फेटिक ब्लड वेसल इन्वेजन इन रेयर, जो आपके इन्वेड कैप्सूल आपके बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में दिखते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल इन्वेजन के आपका रेयर है कि ब्लड वेसल आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। फिर आपका क्या,
समोमा बॉडी seen in 50% of cases a small concentric calcified structure in stroma। जो आपका स्ट्रोमा है, ठीक है, वहां पे कैल्सिफाइड कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिसको सेमोमा बॉडी कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो ना, ये क्या आपका कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्मॉल कंसेंट्रिक एक कैसे कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर यानी कि जहाँ पे कैल्शियम का क्या आपका स्ट्रक्चर जो काफी ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, कैल्सिफाइड हो जाता है, कैल्शियम आयंस काफी ज्यादा वहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैल्सिफ हार्ड दिखता है। तो जब आप माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो आपको सेमोमा बॉडी दिखेंगे। 50% आपको केसेस में सेमोमा बॉडी क्या होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा में। फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा लास्ट हम लोग ने पेपिलरी पढ़ा, वहां पे पेपिलरी प्रोजेक्शन आपको दिख रहे थे। अब फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा पे हम आते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर में। तो ग्रॉसली अपीयरेंस में हम देखें तो मे अपीयर एज सॉलिटरी एडिनोमा लाइक नोड्यूल्स और इरेगुलर थायराइड इनलार्जमेंट। इसमें जो आप ग्रॉसली अपीयरेंस देखोगे तो थायराइड का जो इनलार्जमेंट है वो क्या आपका वो आपका इनरेगुलर होगा, ठीक है, और एडिनोमा क्या होगा आपका नोड्यूल्स लाइक होगा, ठीक है, सॉलिटरी है आपका। अ, फिर क्या आपका सरफेस अगर कट करोगे आप तो कट सरफेस इज ग्रे वाइट विथ हिमोरेज नेक्रोसिस एंड सिस्ट फॉर्मेशन। जो सरफेस अगर कट करोगे आप उस ट्यूमर का तो आपको ग्रेश वाइट कलर का दिखेगा विथ हिमोरेज। हिमोरेज यानी कि ब्लड भी वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब कट करोगे तो बैकग्राउंड में आपको ब्लडी वो दिखेगा, आपको आरबीसीज भी दिखेंगी। नेक्रोसिस एंड सिस्ट फॉर्मेशन, वहां पे नेक्रोसिस भी आपको दिखेगा और सिस्ट का फॉर्मेशन भी दिखेगा। यानी कि जो फॉलिक्यूलर है उसमें आपको क्या दिख रहा है, हिमोरेज दिख रहा है। जब आप ट्यूमर के सरफेस को कट करोगे तो हिमोरेज भी दिख रहा है, यानी ब्लड भी दिख रहा है वहां पे, ठीक है। और सिस्ट का फॉर्मेशन भी है। मे इन्वेट एडजेसेंट स्ट्रक्चर, कुछ आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आपके इन्वेट हो सकते हैं, वो भी आपको दिख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक जब आप देखोगे, ये तो ग्रॉस अपीयरेंस हुआ नॉर्मली जब आप देख रहे हो। माइक्रोस्कोपिक में जाओगे तो दो पैटर्न है आपके, फॉलिकुलर पैटर्न है। फॉलिकुलर पैटर्न जैसे ही आप फॉलिकल्स देख रहे हैं, ठीक है, composed of variable sized follicles sometimes with a trabecular or solid pattern. Variants include clear cells and Thiel cells type, lacks papillae, ground glass nuclei and सेमोमा बॉडी। देखिए इसमें जो आपका पेपिली है, जो ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई है और जो सेमोमा बॉडीज है इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो यहाँ पे आपको आरबीसीज भी दिखेंगे। ये दिख रहा है आपको, आरबीसीज है, वेस्कुलर इन्वेजन हो रहा है, ठीक है, इस वजह से आपको दिख रहा है। ये ट्यूमर सेल्स और फॉलिक्यूलर पैटर्न दिख रहा है, फॉलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। फॉलिकुलर पैटर्न यानी कि जो आपके आसपास सॉलिड पैटर्न से घिरा होता है और अंदर आपका क्लियर वो दिख रहा होता है, ठीक है, क्लियर सेल्स दिख रहे होते हैं, वो क्या आपका फॉलिक्यूलर पैटर्न हो गया, ठीक। उनके जो आपके कवरिंग है वो आपको दिख रही होती है, आउटर लेयर दिख रही होती है। देन उसके बाद हम आते हैं इन्वेजन्स में। तो वेस्कुलर इन्वेजन आपको दिख रहा होता है और साथ ही साथ में डायरेक्ट एक्सटेंशन इनटू एडजेसेंट स्ट्रक्चर बाय लिम्फोसिटिक इन्वेजन। Lymphocytic invasion is rare. सॉरी, ये वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इन्वेजन क्या आपका सो वेस्कुलर इन्वेजन एंड डायरेक्ट एक्सटेंशन इनटू एडजेसेंट स्ट्रक्चर, बट लिम्फोसिटिक इन्वेजन इज रेयर। देखिए इसमें क्या आपका वेस्कुलर इन्वेजन यानी कि आपका वेसल्स क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, लेकिन लिम्फोसिटिक इन्वेजन आपका बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, रेयर है आपका। इसी वजह से देखिए वेस्कुलर इन्वेजन की वजह से ही यहाँ पे क्या हिमोरेजिक, आपको हिमोरेजिक बैकग्राउंड दिखता है, ग्रे वाइटिस के साथ हिमोरेजिस भी, यानी कि ब्लड के कुछ जो आपके आरबीसी है वो भी। देन उसके बाद हम आते हैं मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में। तो मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में क्या आपका ग्रॉस में हम अगर हम देखें तो फॉर्म क्या स्पोरेडिक फॉर्म है और आपका फैमिलियल फॉर्म है, ठीक है। यूनिलेटरल सॉलिडरी नोड्यूल्स यानी कि आपके ओवल शेप के कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। लेटरल स्प्रेड टू द कॉन्ट्रालेटरल लोब, वो आपके कॉन्ट्रालेटरल लोब जो है वहां तक आपके स्प्रेड हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या है फैमिलियल यानी बाइलेटरल और मल्टीसेंट्रिक इन्वॉल्वमेंट भी आपको देखने मिलेगा। कट सरफेस को जब हम कट करेंगे, कट सरफेस में फॉर्म टू हार्ड, फॉर्म भी दिखेगा, फॉर्म से लेकर हार्ड कह सकते हैं, हार्डनिंग होती है उसमें। ग्रेट वाइट से लेकर के आपका येलो ब्राउन कलर तक में भी देखने मिल सकता है, विथ एरिया ऑफ हिमोरेज एंड नेक्रोसिस। हिमोरेजिक और नेक्रोटिक एरिया दोनों ही देखने मिलेंगे, ठीक है। यानी कि मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में भी नेक्रोसिस क्या है देखने मिलेगा और हिमोरेज क्या है देखने मिलेगा।
जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक पैटर्न पे आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी पे, तो जो ट्यूमर सेल है, ठीक है, वो कैसा दिख रहा है आपका, ऑर्गेनॉइड पैटर्न विथ नेस्ट सेपरेटेड बाय फाइब्रोवेस्कुलर सेप्टा। यहाँ पे देखो फाइब्रोवेस्कुलर सेप्टास दिख रहे हैं, यहाँ पे जो ट्यूमर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ट्यूमर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको बीच बीच में ये आपके सेपरेशन के, ठीक, सेप्टाज है जो कि फाइब्रोवेस्कुलर है, ठीक है, इनको नेस्ट कहते हैं, जो आपके नेस्ट है, यानी कि जैसे आपका मिडिल है, ये आपका नेस्ट हो गया, और ये सेपरेटेड है कैसे, आपका फाइब्रोवेस्कुलर सेप्टा से, मे फॉर्म शीट्स, रिबन, सीडोपेपली और स्मॉल फॉलिक्यूल। ये आपकी सीड भी फॉर्म कर सकते हैं, रिबन्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, और सीडोपेपली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आपके स्मॉल फॉलिकल्स भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में आपको कुछ अलग अलग पैटर्न्स भी देखने मिलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एमेलॉइड स्ट्रोमा। यहाँ पे देखिए एमेलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम अल्टर्ड कैल्सिटोनिन, जो आपकी अल्टर्ड कैल्सिटोनिन, देखो आपका जो ये मेड्यूलरी है ना, ये आपका रिलेटेड है किससे, किससे, सॉरी, पैराफोलिकुलर सेल से है, तो पैराफोलिकुलर सेल्स आपका किससे, कैल्सिटोनिन से रिलेटेड है। तो अब कैल्सिटोनिन के अल्टरेशन से वहाँ पे एमेलॉइड डिपॉजिट हो रहा है। एमेलॉइड एक तरीके का आपका कह सकते हैं कि प्रोटीन है, ठीक है, जो कि आपका बाद में क्या कर रहा है, आपका कन्फर्म्ड बाय कैल्सिटोनिन इम्यूनोस्टेन, जब कैल्सिटोनिन का इम्यूनोस्टेन करेंगे तो वहाँ पे कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपका कैल्सिटोनिन के अल्टरेशन से वहाँ पे एमेलॉइड डिराइव्ड हो रहा है, जिसके वजह से आपका क्या है, ये एमेलॉइड प्रोटीन डिपोजिशन हो रहा है। शोज स्टेनिंग सिमिलर टू सिस्टमिक एमाइलोडोसिस। ये जो स्टेनिंग है ना, सिस्टमिक एमाइलोडोसिस जैसा चीजें दिखाता है, ठीक है। इरेगुलर कैल्सिफिकेशन दिखेगा, नॉट सेमोमा बॉडीज नहीं मिलेगा, हाँ बीच बीच में आपको कैल्सिफिकेशन मिलेगा, बिकॉज ऑफ जो आपका कैल्सिटोनिन का इन्वायरमेंट रहता है, इसमें अल्ट्रेशन होता है कैल्सिटोनिन का, ठीक है। तो एमालॉइड जो आपका एमाइलिन है, एक टाइप का प्रोटीन है, प्रोटीन डिपोजिशन, जो कि टिश्यूज को हार्म पहुंचाता है, टिश्यूज के फंक्शन को हार्म पहुंचाता है। ये ज्यादातर आपके इन्फ्लामेशन या फिर जो आपके कार्सिनोमाज होते हैं वहां पे आपको ज्यादा देखने मिलेगा। देन उसके बाद आपका सी सेल हाइपरप्लाजिया। आप लोगों ने कल एमाइलोडोसिस के बारे में ऑलरेडी कल मैंने लेक्चर अपलोड किया था डायबिटीज मेलाइटिस की पैथोलॉजी में, तो वहां पे भी आप लोगों ने देखा होगा। सी सेल हाइपरप्लाजिया भी आपको दिखे, सीन इन फैमिलियल केसेस एज अ प्रिकर्सर लीजन, एब्सेंट इन स्पोरेडिक केसेस। स्पोरेडिक केसेस जहाँ पे स्पोर्स मिल रहे हैं, ठीक है। फैमिलियल लीजन यानी कि जो आपको क्लियरली आपको दिख रहे हैं, जो आपके कह सकते हैं कि जो फैमिली जनरेशन से जो मिल रहा होता है, ठीक है, जो जीन से रिलेटेड है, तो वो आपका उसमें आपका एब्सेंट रहता है, ठीक है, सी सेल हाइपरप्लाजिया। बट अगर आप उसमें स्पोरेडिक केसेस में देखें, सॉरी फैमिलियल केसेस में आपको दिखने मिलेगा आपको जो प्रिकर्सन लीजन्स है, ठीक है, लेकिन आपका जो स्पोरेडिक केसेस है वहां पे क्या आपका केसेस, उस केसेस में एब्सेंट रहता है। तो सी सेल हाइपरप्लाजिया यानी कि सेल की हाइपरप्लाजिया आपको देखने मिलेगी। हाइपरप्लाजिया के टर्म क्या होते हैं, उसका मतलब क्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एनाप्लास्टिक। लास्ट है हमारा क्या है, एनाप्लास्टिक, जो कि 5% केसेस रहता है एनाप्लास्टिक के, और ये भी किससे डिराइव्ड है, आपका फॉलिक्यूलर सेल से। इसका जो ग्रॉस फीचर्स है, क्या आपका लार्ज है, इरेगुलर ट्यूमर दिखेगा, ऑफन इन्वेड नियर बाय स्ट्रक्चर, थोड़े बहुत नियर बाय स्ट्रक्चर आपके इंक्लूडेड रह सकते हैं। लार्ज है, इरेगुलर ट्यूमर है, आपका सरफेस अगर कट करोगे तो वाइट फॉर्म विथ एरियाज ऑफ नेक्रोसिस एंड हिमोरेज। इसमें भी नेक्रोसिस दिख रहा है और हिमोरेज दिख रहा है, ठीक है। सेल डेथ, ठीक, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ ही है, आप जानते हो ऑलरेडी। फिर उसके बाद हम आते हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर्स पे। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में क्या है, पुअरली डिफरेंशिएटेड में शो एरियाज ऑफ पेपिलरी और फॉलिकुलर कार्सिनोमा। ये आपका पुअरली डिफरेंशिएटेड है और पेपिलरी और फॉलिकुलर कार्सिनोमास के एरियाज भी दिखा सकता है, ठीक। कंपोज ऑफ 3 सेल टाइप, इसमें 3 सेल टाइप आपको दिखेंगे। पहला स्मॉल दिखेगा, स्पिंडल सेल और जाइंट सेल्स, तीनों ही आपको इसमें कंपोज मिलेंगे। Closely packed small cells with hyperchromatic nuclei and numerous mitosis resembles malignant lymphoma। देखिए स्मॉल सेल जो कार्सिनोमा, स्मॉल सेल जो आपका दिख रहा है, ठीक है, वो आपके स्मॉल सेल पैक्ड रहता है। हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई यानी कि जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल जहाँ पे क्रोमेटिन है वो काफी ज्यादा मात्रा में दिख रहा है इन द कंपैरिजन ऑफ जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो काफी ज्यादा डेंस है। एंड न्यूमरस माइटोसिस, बहुत ज्यादा माइटोसिस भी देखने मिल रहा है, रिजेंबल मैलिग्नेंट लिम्फोमा।
ये बेसिकली रिजेंबल है आपका मेलिग्नेंट लिम्फोमा से, यानी कि काफी तेजी से आपका डिवाइड होता है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। स्पिंडल सेल में क्या है, स्पिंडल स्टेप्ड सेल्स रिजेंबल सार्कोमा विथ पॉसिबल सार्कोमेटस कंपोनेंट। देखिए ये किससे, आपका स्पिंडल सेल से, ये आपका सार्कोमा से रिलेटेड है। सार्कोमा बहुत ही रेयर फॉर्म है आपका जो थायराइड कार्सिनो थायराइड कैंसर का, ठीक है। सार्कोमा आपका जो आपके कह सकते हैं जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, लिम्फोसाइट्स हो गए, ठीक है, उनसे रिलेटेड है आपका। तो ये आपका ऑस्टियोसार्कोमा और कॉन्ड्रोसार्कोमा से रिलेटेड है आपका। ये आपका कंपोनेंट्स देखने मिल सकते हैं। जाइंट सेल्स जो है आपका एनाप्लास्टिक जाइंट सेल विथ बिजर न्यूक्लियाई एंड एटिपिकल माइटोसिस, ये जाइंट सेल्स बेसिकली आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप के सेल्स आपको कंपोज मिलेंगे। तो एनाप्लास्टिक जो कार्सिनोमा, ये आपका इसमें थोड़े बहुत सार्कोमास का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। वेरिएंट नेम बेस्ड ऑन प्रीडोमिनेंट सेल टाइप, जो आपके नेम्ड है वो बेसिकली आपके सेल टाइप पे, जो आपके सेल के डोमिनेटिव जो सेल है उस पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और मॉर्फोलॉजिकल फीचर। देन उसके बाद हम डायग्नोसिस पे आते हैं। डायग्नोसिस में क्या है आपका, क्लिनिकल इवेल्युएशन में अगर हम देखेंगे तो परसिस्टेंट नेक स्वेलिंग होगी, हॉर्सनेस होगी, हॉर्सनेस यानी कि आवाज में भारीपन होगा, डिस्फेजिया यानी कि जो भी हम लिक्विड या फूड अगर हम सॉलो करेंगे ना उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो कह सकते हैं माइल्ड और पेनफुल ब्लॉकेज टाइप का हो जाता है। पैल्पेशन पे जब हम देखेंगे तो रिवील्स नोड्यूल्स, जब हम हल्का प्रेस करेंगे, टच करेंगे तो वहाँ नोड्यूल्स आपके रिवील होंगे। फिक्स्ड मासेस आपका दिखाएगा, कभी कभी फिक्स मासेस दिखाएगा कि आपको पता चलेगा, फील होगा। लेबोरेटरी टेस्टिंग में देखिए टीएसएच होगा वो नॉर्मल होगा, फ्री T3 एंड T4 जो है वो भी आपका कर सकते हैं। एलिवेटेड थायरोग्लोबुलिन, जो थायरोग्लोबुलिन है पेपिलरी और फॉलिक्यूलर में, ठीक है, वो आपका इंक्रीज दिखेगा। और कैल्सिटोनिन इंक्रीज दिखेगा मेडुलरी की केसेस में, ठीक है। देन उसके बाद आपका है इमेजिंग टेक्निक्स में अल्ट्रासाउंड जो आइडेंटिफाई करेगा वो नोड्यूल्स को आइडेंटिफाई करेगा। देन उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन है, वो आपका हॉट और कोल्ड नोड्यूल्स को डिफ्रेंशिएट करता है। फिर फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी है जो कि क्लियरली बताता है, रिवील करता है कि क्या चीज़ है। हिस्टोपैथोलॉजी जो टेस्टिंग है वो कंफर्म करता है टाइप, कौन से टाइप का कैंसर है। देन उसके बाद हम, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये टॉपिक थोड़े से काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप नोट्स सीधे स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।